नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित एक अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र हल करेंगे जो किसी विद्यार्थी द्वारा भेजा गया है। सभी प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, सभी विषयों से आए हुए हैं, इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। हमें ध्यान से सभी प्रश्नों के जो विकल्प दिए हैं उनको देखना है और सही विकल्प पे निशान लगाना है कि कौन सा सही है। मेरे साथ साथ आप भी इसको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरे उत्तर बताने से पहले आप बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले। साथ ही एक जानकारी और देना चाहूँगी कि मैंने हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में अपना कैरियर बनाने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक पुस्तक लिखी है, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक की विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, आलोचना हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, रेखाचित्र हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो या फिर भारतीय काव्य शास्त्र हो, या आदिकाल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्वितीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यानी कि हर विषय से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। साथ ही सभी कवि, चाहे वो किसी भी काल से संबंधित हो, चाहे उत्तर छायावादी हो, प्रयोगवादी हो, नई कविता से रिलेटेड हो, सभी कवि और लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार, नाटककार, सभी की एक ही जगह विस्तृत जानकारी दे रखी है। छोटी से छोटी जानकारी किसी भी कवि, किसी भी लेखक के बारे में एक ही जगह से आप प्राप्त कर सकते हो और जानकारी ऐसी है जो परीक्षा में आती है। एक बार यदि आप इस पुस्तक को देख लोगे, देखने मात्र से आप इस पुस्तक को लेने के इच्छुक हो जाओगे। और ऐसी पुस्तक है कि इस एक पुस्तक को पढ़ने से ही आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हो। सफलता आपकी झोली में होगी, ये मेरा दावा है, मात्र इस एक पुस्तक को पढ़ने से। और अभी जो मैं प्रश्न आपको हल करवाऊंगी, ये सभी प्रश्न इस पुस्तक में उपलब्ध है। ये प्रश्न पत्र मैंने नहीं बनाया है, किसी परीक्षार्थी ने मेरे पास भेजा है। और मैंने देखा है, जब मैंने इनको प्रश्नों को हल किया तो देखा कि सभी प्रश्न उसी पुस्तक में से, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पुस्तक में ना हो, संस्कृत के प्रश्नों को छोड़ के। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि एक बार अवश्य इस पुस्तक को आप पढ़ें। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, उर्मिला, लेखिका उर्मिला है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। वीडियो का जो थंबनेल है वहाँ पे पुस्तक के विषय में कॉन्टैक्ट नंबर, पुस्तक का जो नाम है वो दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही और ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुस्तक के विषय में मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई प्रश्न छूट न जाए। छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, या छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। देखिए, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से जो सटीक लोकोक्ति का अर्थ है वो डी होगा। सही क्या है? डी। अगला है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृतियों का एक युगम गलत है, वह कौन सा है? गलत युगम को हमें देखना है कौन सा है। निर्मल वर्मा, चिड़ों पर चांदनी, आगे एक बूंद सहसा उछली, धर्मवीर भारती, किन्नर देश में, राहुल रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। अब देखिए, इन चारों में से
सी गलत है। सी धर्मवीर भारती किन्नर देश में, ये गलत है क्योंकि किन्नर देश में ये यात्रा वृत्तांत है। किन्नर यानी कि किन्नौर देश की यात्रा, और किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखा गया। किन्नौर की यात्रा, किन्नर देश में यानी कि किन्नौर की यात्रा की थी उन्होंने, तब लिखा था ये किन्नर देश में, राहुल सांस्कृत्यायन। ये विकल्प गलत है, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ नहीं है। चूड़ो पर चांदनी निर्मल वर्मा का है, बिल्कुल सही है। आगे एक बूंद सहसा उछली, सही है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, ये भी सही है। सी विकल्प गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युगम सुमेलित नहीं है, वह कौन सा सुमेलित युगम नहीं है वो देखना है। कर्म भूमि, अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिक समस्या, सेवा सदन, वेश्याओं की समस्या, गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। अब सभी को पता है कौन सा सही होगा, आप बता सकते हैं इसको, बताइए जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। देखिए इसमें डी गलत है। गबन, गबन उपन्यास में नारी का आभूषण के प्रति प्रेम व्यक्त दिखाया गया है, और बाद में उसको जो जल्पा नायिका है उसका आभूषणों के प्रति प्रेम होता है। आभूषणों के प्रेम के पीछे वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है, यही दिखाया गया इस गबन में। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला में है। कौन से उपन्यास में है? निर्मला में, निर्मला उपन्यास में। ये तो इस तरह कौन सा गलत हुआ? डी गलत हुआ। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, इन चारों में से दूधनाथ सिंह, डी विकल्प सही है। दूधनाथ सिंह का लिखा हुआ कहानी संग्रह है, कहानी है ये धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। अगला है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? 3 नागार्जुन के एक नहीं है वो बताना है। युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। इन तीनों चारों में से युग की गंगा नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है। किसका है फिर? ये किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युगम गलत है, वह कौन सा है? उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारिये, पुष्प धनुआ बहुब्रीहि, शुकबकम द्वंद्व। इन चारों में से विकल्प एक गलत है। ए विकल्प में अव्ययभाव समास होगा। यहाँ उप शब्द क्या है? उपसर्ग। जिस समास में पहला पद या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो वो अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ उपकृष्णम तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी सारे सही हैं। महादेव कर्मधारय ठीक है, पुष्प धनुआ ये बहुब्री ही सही है, और शुकबकम द्वंद्व समास ये भी सही है। महान है जो देव, पुष्प धनुआ, पुष्पों का धनुष, पुष्प का धनुष है जो, या कि यानी ऐसे भी कह सकते हैं पुष्प का धनुष है जिसका, पुष्प का धनुष है जिसका, किसका धनुष पुष्पों का होता है? कामदेव का। या कामदेव के लिए आया पुष्प धनुआ। शुक और बकम, ये शुक और बक हो जाएगा, यहाँ द्वंद्व समास, शुक और बक। ठीक है, तो ये पहला गलत है। अगला है, शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, ये कथन किसका है? ये कथन राजशेखर का है। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत पत्र कलकत्ता से निकलता था। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से निकलता था। श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? मैरीगंज या मीरगंज या शिवपालगंज या फिर गंगोली। देखिए श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, इसमें शिवपालगंज गांव का चित्रण है। किसका चित्रण है? शिवपालगंज गांव का चित्रण। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा? इन चारों में से पहला विकल्प सही है, गंगा हिमालयात परभवती, ये विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो
लोग, ये पंक्तियां किस कृति से हैं? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां बीजक से हैं, गोरखबाणी से या नाथबाणी से? तो सही क्या होगा? कवितावली से हैं। कवितावली से हैं ये पंक्तियां। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है, वहीं से ली गई है ये। मुख्यार्थ बाधे तदहोगे रूढ़ी तो अर्थ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यतः सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन हैं? ये कथन आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से लिया गया है। आचार्य विश्वनाथ। महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, संध्या गीत सभी किसकी है? पता है आपको, महादेवी वर्मा की है। और उनकी जो सप्तपर्णा है, सप्तपर्णा जो उन्होंने 1949 में प्रकाशित करवाई थी, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था सप्तपर्णा का। इसमें वैदिक, लौकिक और बौद्धिक साहित्य के, बौद्ध साहित्य के काव्यानुवाद है। किसमें? सप्तपर्णा में। ए विकल्प सही है इसका। आगे देखते हैं। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा, यण संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। अब देखिए यशोदा, यशोदा में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग। यश है प्लस में दा, क्या होगा? यश है प्लस में दा, यहां विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। नवगीत विद्या से संबंधित काव्य कृति दर्द झा नीला है के रचनाकार कौन है? हमें क्या बताना है कि दर्द झा नीला है, इसके रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भरमर, शंभुनाथ सिंह। इन चारों में से सही कौन सा है? डी विकल्प सही है। दर्द झा नीला है, ये शंभुनाथ जी की रचना है। शंभुनाथ जी ने दर्द झा नीला है इसको 1977 में लिखा था। कब लिखा था? 1977 में लिखा था। यौगिक शब्दों की रचना के आधार है। चारों में से कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही है। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। अगला है अमीय हलाहल मध्य भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित ये दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? अंग दर्पण, रस प्रबोध या फिर रस प्रबोध, अंग दर्पण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए अमीय हलाहल मध्य भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार, ये अंग दर्पण से है। रसलीन जी की जो रचना अंग दर्पण है उसमें रचित है ये पंक्तियां, उसमें से संकलित है ये पंक्तियां। और साथ ही अंग दर्पण को रसलीन ने संवत कब लिखा था? 1794 में, संवत 1794 में लिखा था रसलीन ने अंग दर्पण को। आगे देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्वय, इन चारों में से कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिए और बताइए अन्वय कौन सी संधि इसमें, ये भी बता सकते हैं आप। स्वर संधि है ये तो पता है, लेकिन यण है, गुण है, आदि है या वृद्धि है, कौन सी है, या फिर दीर्घ है? अन्वय। अनु प्लस में अय, सी विकल्प सही है। अनु प्लस में अय, यहाँ पे कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि का नियम लागू होता है? यण संधि का नियम लागू होता है। ठीक है। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? अब देखिए हिंदी नवरत्न यानी कि हिंदी के नवरत्न, 9 व्यक्ति, 9 लेखक हिंदी नवरत्न में है। उनमें से यहाँ जो 4 विकल्प दे रखे हैं कौन सा नहीं है? मतीराम, देव, जायसी, सूर। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप नोट कर सकते हैं कि नवरत्न में कौन कौन से, हिंदी नवरत्न में कौन कौन से कवियों को स्थान मिला है। आप लिख लीजिए। सूर, तुलसी, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र, ये 9 कवि। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं हिंदी नवरत्न में कौन कौन से कवि हैं। फिर से सुन सकते हैं। सूर, तुलसी, देव, बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। यहाँ पे कौन सा नहीं इस विकल्प में? जायसी नहीं है। सी विकल्प सही है। जायसी हिंदी नवरत्न में शामिल नहीं है, उसको स्थान नहीं मिला था हिंदी नवरत्न में।
अगला है मैंने आम खाया है। इस वाक्य में काल को प्रदर्शित करता है। कौन से काल को प्रदर्शित करता है ये वाक्य? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे वर्तमान काल। खाया है, नहीं, बिल्कुल गलत होगा। वर्तमान काल इसमें नहीं है। क्या होगा? भूतकाल है। भूतकाल भी आसन भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है ये? आसन। आसन भूतकाल होता जो अभी अभी संपन्न हुआ है, यानी कि मैंने आम खाया, आम खा चुका है, अभी अभी खाया है, इसलिए क्या होगा? आसन भूतकाल होगा। क्या होगा? आसन भूतकाल। ए विकल्प सही है इसका। कौन सा सही है? ए विकल्प सही है। अगला है कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन, यदि आपको पता है तो बताइए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही कृषक क्रंदन। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोगकर्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन इनमें से किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर रामविलास शर्मा का, या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त का? प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोगकर्ताओं के पास न तो कोई काव्य संबंधी कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। ये कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। किसका है? ए विकल्प सही है, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? कहीं न जाए का कहिए, इस आत्मकथा के लेखक कौन है ये बताना है। ध्यान से देखिए, चारों में से कौन सा सही होगा बताइए आप, यदि पता है तो। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी की आत्मकथा है कहीं न जाए का कहिए, भगवती चरण वर्मा। सी विकल्प सही है। अगला है राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? बंगदूत, ये देखना है 1828, 1832, 1827 या 1829। देखिए बंगदूत 1829 में प्रकाशित हुआ था। डी विकल्प सही है इसका। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास? इसमें से सही कौन सा है? डी सही है इसका, हिंदी साहित्य का विकास। बिल्कुल सही है, डी। आगे देखते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन किसका है? देखिए इस प्रश्न के विषय में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका जहाँ तक मेरा अनुमान है जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। कौन सा होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला है पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? धातु क्या है? पा, लट लकार होना चाहिए, उत्तम पुरुष और बहुवचन होना चाहिए। कौन सा सही होगा चारों में से? देखते हैं। डी विकल्प सही है। कौन सा है? डी विकल्प सही है। ठीक है। पा धातु का जो एक वचन होगा वो होगा पिबामी, दूसरा होगा पिबाव, पिबाव विसर्ग साथ में होगा, और जो बहुवचन है यानी कि द्विवचन पिबाव होगा, पिबाव है, और जो बहुवचन है वो पिबाम है। ठीक है, यानी कि डी विकल्प सही है इसका। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुटी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? इसको आप बता सकते हैं, यदि आपको पता है तो जल्दी से बताइए। कुटी चातन नाम से किसने निबंध लिखे हैं? डी विकल्प सही है, बिल्कुल सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ यानी कि अज्ञ जी ने कुटी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। अगला है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक, गंगा। आप सभी को पता है कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक। ये कौन सी संज्ञा है फिर? जातिवाचक है। लेखक शब्द से लेखक जाति का बोध होता है, कोई भी लेखक हो सकता है, तो यहाँ लेखक जाति का बोध है। त्रिपिटक बोधों का ग्रंथ है, भारत देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है, तो यह सभी क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगला है, इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? ध्यान से देखिए, तीनों में से कौन सा शुद्ध है? चारों में से कौन सा शुद्ध है ये बताना हमें।
तो यहाँ होगा सी विकल्प बिल्कुल सही है। विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। विद्युत में तय के नीचे हलंत है, परिषद यहाँ भी हलंत है, विद्वान यहाँ भी हलंत है, पृथक में हलंत नहीं है। ये बिल्कुल सही है, सी विकल्प सही है इसका। अगला है परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता? परित्यक्ता, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, ये परित्यक्ता के लिए प्रयुक्त होता है। सी विकल्प सही होगा इसका। अगला है दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों की से सुमेलित करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ कृतियां हैं, दूसरी तरफ रचनाकार। हमें बताना है कौन सी कृति किस रचनाकार ने लिखी है और सभी दलित विमर्श से संबंधित है। संतप्त, मणिकर्णिका, जुठन, अपने अपने पिंजरे। रचनाकार है मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम और सूरजपाल चौहान। संतप्त, देखिए यहाँ संतप्त किसकी है, मिलान कर लेते हैं। संतप्त सूरजपाल चौहान। संतप्त किसकी लिखी हुई है? सूरजपाल चौहान। क्या आप इनको लिख सकते हैं कौन सी रचना किसकी है? मणिकर्णिका ये है तुलसीराम की। किसकी है? तुलसीराम। जुठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। अपने अपने पिंजरे ये कौन बच गया? मोहनदास नेमिष राय। किसकी है? मोहनदास नेमिष राय की। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। संतप्त सूरजपाल चौहान, मणिकर्णिका तुलसीराम, जुठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय। अगला प्रश्न आता है दिवस का अवसान समीप था, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलु वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद कौन सा है? छंद बताना है हमें कौन सा है। देखिए यहाँ पे छंद होगा द्रुत विलंबित। कौन सा होगा? बी विकल्प सही है, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद में क्या होता है कि यहाँ हर चरण में 12 वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं इन सब में क्या है? 12 वर्ण। हर चरण में, प्रत्येक चरण में क्या है? 12 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 12 वर्ण। इसको आप नोट कर सकते हैं, 12 वर्ण होंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? एक नगण होगा, 2 भगण तथा 1 सगण। एक नगण, 2 भगण, 2 भगण व 1 सगण। 1 सगण इसमें द्रुत विलंबित में। तो यहाँ आप इसमें नोटबुक पे लिख के अपनी मात्राएं लगा के, जो गण है उनकी मात्राएं लगा के चेक कर सकते हैं। ये वार्णिक छंद है, वर्णों की गणना है इसमें। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण है। ठीक है। तो कौन सा? बी विकल्प इसका सही है, द्रुत विलंबित। आगे देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए एवं कूट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। उपन्यास है, लेखक है मैला आंचल, ये पथबंधु था, गली आगे मुड़ती है, लोक ऋण। श्री नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह, विवेक की राय, फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए मैला आंचल, इसके जो लेखक है उस सबको पता है, फणीश्वर नाथ रेणु है। ये पथबंधु था, ये जो उपन्यास है ये नरेश मेहता का है। गली आगे मुड़ती है, ये शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। और लोक ऋण विवेक की राय। इनको आप लिख लीजिए। आगे है लक्ष्मीपुरा इनमें से किस प्रकार की विद्या है? लक्ष्मीपुरा, देखिए लक्ष्मीपुरा ये रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र या व्यंग्य क्या है? रिपोर्टाज है। क्या है? रिपोर्टाज। किसका लिखा हुआ है? शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान का लिखा हुआ उपन्यास है ये। शिवदान सिंह चौहान इसे 1938 में जो रूपाव पत्रिका निकलती थी सुमित्रा नंदन पंत की, उसमें प्रकाशित करवाया था। वहां से निकला था शिवदान सिंह चौहान का पहली बार लक्ष्मीपुरा। ठीक है। अगला है
लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के क्या है, एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है या फिर एक वचन बहुवचन दोनों है। देखिए लड़के ने रमेश को मारा, यह मारने वाला एक है, लड़के ने रमेश को मारा। किसने मारा, एक लड़के ने मारा, रमेश किसी ज्यादा ने नहीं मारा। तो यहाँ लड़के दिख रहा है बहुवचन के रूप में, लेकिन यहाँ क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन। सही उत्तर क्या होगा, एक वचन। लड़के ने रमेश को मारा, एक वचन। अगला प्रश्न आता है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तद्भव, तो तद्भव पत्रिका के संपादक हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय या अखिलेश या ज्ञान रजनी में से कौन है। सही होगा अखिलेश। तद्भव पत्रिका अखिलेश द्वारा लिखी गई है, या माफी चाहूंगी, इन्होंने इसका संपादन किया था, अखिलेश ने तद्भव पत्रिका का। निम्न में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष समास यानी कि संबंध तत्पुरुष समास देखना है हमें। देशहितम स्वर्गपतित है, ग्रामगत है, वाकपटु। तो यहाँ क्या होगा, देशहितम, देश का हित। यहाँ क्या होगा, संबंध तत्पुरुष देशहितम में। स्वर्ग से पतित, यहाँ अपादान हो जाएगा। ग्राम गत, ग्राम को गत, यहाँ कर्म हो जाएगा। वाकपटु, वाक में पटु यहाँ संप्रदान अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, देश हितम, देश का हित, यहाँ पंचमी तत्पुरुष यानी कि संबंध तत्पुरुष है। अगला है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। अमीरी, यहाँ क्या होगा, अमीर से अमीरी भाववाचक संज्ञा है। अगला है, रचना विद्या की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है। वोल्गा से गंगा यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत। किसका है, राहुल सांस्कृत्यायन का। वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन जी का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। अगला है, वे धर्म में विशिष्ट अद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में हबीदावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसका है। वे धर्म में विशिष्ट अद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में हबीदावादी, ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, आचार शब्द में इनमें से किस भाषा से आया। आचार, आचार शब्द ये पुर्तगाली भाषा से आया। आचार शब्द किस भाषा से आया है, पुर्तगाली भाषा से आया है। अगला है, काव्येषु नाटकम रम्य, ये कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है। काव्येषु नाटकम रम्य, ये कथन अभिज्ञान शाकुंतलम में से, किसमें से, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हो खेल करी जान्यो। जान्यो है, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है। ये पंक्तियां भिखारी दास की हैं। किसकी है, भिखारी दास। सी विकल्प बिल्कुल सही है, भिखारी दास। आगे है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की ये पंक्तियां उनकी किस रचना से ली गई है। हिंदी नई चाल में ढली, भारत दुर्दशा, कालचक्र, अंधेर अग्नि, बादशाह दर्पण, इन चारों में से कौन सी रचना में से ली गई है बताना है। सही विकल्प होगा बी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु जी की कालचक्र रचना से ली गई है। अगला है, सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे। सार सुधा निधि, इस पत्र के संपादक कौन थे, पंडित सदानंद मिश्र। कौन थे, ए विकल्प सही है, पंडित सदानंद मिश्र। निम्न में से महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की एक नाट्य कृति कौन सी है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, इनमें आषाढ़ का एक दिन और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। अगला, दुर्गा एकांकी नाटक रचनाकार कौन है। दुर्गा एकांकी, इस नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, महाकवि तुलसीदास विरचित कुमार संभव, इनमें से किस रस की प्रधानता है। महाकवि तुलसीदास विरचित कुमार संभव में कौन से रस की प्रधानता ये बताना है। सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता है कुमार संभव में, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से प्रश्न नंबर 90,
इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्न में से किस अपभ्रंश से हुई? शोरसेनी, पेशाची, मागधी, अर्धमागधी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। किससे हुई थी? शोरसेनी अपभ्रंश। सही उत्तर क्या है? ए बिल्कुल सही है। अगला है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहितो जो होई, शब्द अर्थो वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की ये परिभाषा निम्न में से किस आचार्य ने दी है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ये परिभाषा किसकी है? चिंतामणि की है। अगला है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। तो क्या विकल्प सही होगा? कौन से में दे रखा है 11 स्वर और 35? सी विकल्प में दे रखा है। सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से सफल का विलोम नहीं है? असफल, विफल, कुफल, निष्फल। सभी को पता है सफल को असफल भी कहते हैं, विफल भी कहते हैं, निष्फल भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कुफल नहीं होगा। सफल का विलोम कुफल नहीं है। ये तीनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, बाबूराव विष्णुराव पराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला, हिंदुस्तान। बाबूराव विष्णु पराडकर ये दैनिक आज पत्र के संपादक रहे हैं। बी विकल्प इसका सही है, दैनिक आज। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये असली गाय का घी है, ये यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। आगे देखते हैं, दूत वाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? दूत वाक्यम इस कृति के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूत वाक्यम ये भवभूति की रचना है। किसकी है? कालिदास भवभूति भास भारे, माफी चाहूंगी, भास की रचना है। दूत वाक्यम ये कवि, संस्कृत कवि भास की रचना है। दूत वाक्यम बी विकल्प सही है, भास। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कूर नारायण, हरिनारायण व्यास। सागर मुद्रा ये अज्ञे जी की रचना है। किसकी है? अज्ञे। बी विकल्प सही। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना सभी को पता है, रिश्वत देना, घूस देना। सी विकल्प सही होगा, रिश्वत देना या घूस देना। इनमें से रेखा चित्र पर कौन सी कृति महादेवी जी की नहीं है? बोलती प्रतिमा, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। देखिए, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार ये महादेव जी की रचनाएं हैं, और बोलती प्रतिमा ये उनकी रचनाएं नहीं है। फिर किसकी है बोलती प्रतिमा? श्री राम शर्मा की। किसकी है? श्री राम शर्मा। लिख लीजिए आपको इसको, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द रूप और उनके विभक्तियों को सुमेलित करके कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, संस्कृत के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस प्रश्न को मैंने देखा है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बताऊंगी, आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा सही होगा इसका। अब देखिए, आत्मानी, सारोसमे, युष्मत, अस्माभि, चतुर्थी एक वचन, पंचमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, तृतीया बहुवचन। देखिए, आत्मानी ये है सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन मिला सकते, बिल्कुल सही है, सप्तमी एक वचन। सार्वसमय ये चतुर्थी एक वचन है, चतुर्थी एक वचन। युष्मत ये पंचमी बहुवचन है, और अस्मा भी
तृतीया बहुवचन। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा इसका? बी सही होगा। स ए ब द, बिल्कुल सही। आप इसको मिलान कर सकते हैं, ये सही है। अगला है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? जिनके साथ जिया, यादों की तीर्थ यात्रा, युग पुरुष, औरों के बहाने। इसमें से कौन सी किसकी, हमें ये बताना है। देखिए मैं सभी के बारे में बता देती हूँ, आप लिख सकते हैं। जिनके साथ जिया, ये किसकी है? रामेश्वर शुक्ल, अमृतलाल नागर की। किसकी है? अमृतलाल नागर। जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर। युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ल अंचल। किसकी है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। यादों की तीर्थ यात्रा, ये है विष्णु प्रभाकर की। किसकी है? विष्णु प्रभाकर। और औरों के बहाने, ये है राजेंद्र यादव की। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? डी, औरों के बहाने, राजेंद्र यादव। फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। जिनके साथ जिया किसकी है? अमृतलाल नागर। युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ल अंचल। यादों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। औरों के बहाने, राजेंद्र यादव। अगला है विकलांग श्रद्धा का दौर। इनमें से किस प्रकार की रचना है, किस विद्या की रचना है, ये बताना है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। और किसकी है? क्या है ये? व्यंग्यात्मक है। क्या है? व्यंग्यात्मक, व्यंग्य रचना है। बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रिज भाषा। देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं तीनों ही। और ब्रिज भाषा ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। सही उत्तर क्या है? सी, ब्रिज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है ये। अगला है राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी। इनमें से किसकी है? राम ध्यान मंजरी, ये रचना प्राणचंद्र चौहान की है, अग्रदास की है, हृदय राम की है, फिर प्रियादास की। देखिए राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। किसकी है? अग्रदास। सही उत्तर क्या है? बी, अग्रदास। अगला देखते हैं। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से सुमिलित मेल करके दिए गए कूट से विकल्प का चयन करिए। एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ है, हमें मिलाना कौन सा ग्रंथ किस का लिखा हुआ है, ये बताना है हमें। तो यहाँ देखते हैं। मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव, दंडी सभी भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित आचार्य हैं। साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, काव्यादर्श और काव्य प्रकाश ये इनके ग्रंथ हैं। देखिए मम्मट ने क्या लिखा था? काव्य प्रकाश लिखा था। विश्वनाथ, इनका साहित्य दर्पण है, इसके बारे में पहले बता चुके हूँ कि विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है। जयदेव का ये चंद्रालोक है। और दंडी काव्यादर्श। देखिए काव्य प्रकाश और काव्यादर्श एक जैसे दिखते हैं थोड़े से। काव्य। तो यहाँ आपको याद करने का तरीका है कि दंडी के लिए द आता है, तो काव्यादर्श में भी द का प्रयोग है। तो काव्यादर्श दंडी का है और काव्य प्रकाश ये मम्मट के लिए है। ठीक है, इन दोनों को आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है और जयदेव का चंद्रालोक है। तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा इसका? अब मिला सकते हैं कौन सा सही होगा। आगे है मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइए, होत होम हुतासन धूम नगर एके मलियान। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? इस प्रश्न को यहीं पे छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नपुंसक, समालोचना, अतिशय, दर्शन। डी विकल्प सही होगा। इसमें क्या है? उपसर्ग नहीं है। अगला देखते हैं। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावादी संबंधी ये हबीमत कथन निम्न से किस आलोचक का है? सही उत्तर क्या है? बी, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, दामिनी, बुद्ध, प्राज्ञ। देखिए दामिनी इस बिजली को कहते हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है दामिनी पंडित का पर्यायवाची नहीं है।
जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा सभी को पता है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है और शरद चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित है। सही उत्तर क्या है? सी, शरद चंद्र चटर्जी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी परक रचना है। और किस पे आधारित है? दे रखा विकल्प शरद चंद्र चटर्जी। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना? मदनाष्टक नंददास की है, गंग कवि की है, ध्रुव दास की या फिर रहीम दास की? मदनाष्टक ये रचना रहीम दास की। किसकी है? रहीम दास। अगला प्रश्न आता है, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोजे भोजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? भट्ट लोलट, श्री शंकु, अभिनवगुप्त या भट्ट नायक? देखिए, भरत के रस सूत्र के में निहित संयोग का अर्थ भोजे भोजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या आस्वाद की स्थापना, ये भट्ट नायक ने इनकी व्याख्या की है। भट्ट नायक इसका सही उत्तर होगा डी, भट्ट नायक, बिल्कुल सही है। अगला आता है, ये प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? किसकी हैं ये काव्य पंक्तियां? बोधा की हैं। किसकी है? बोधा की। डी विकल्प सही है, बिल्कुल बोधा। डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रख के रेक्कवाख्यान के भी कहा जाता है? पुनर्वा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा? देखिए, इसका सही उत्तर होगा अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा उपन्यास में रेक्कव जो मह ऋषि पुत्र था, एक ऋषि पुत्र था, उसकी कथा का वर्णन है, तो इसको रेक्कव आख्यान भी कहते हैं। सही उत्तर है अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था, या फिर श्याम सुंदर दास ने, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या मोहन अवस्थी ने? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया था। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर मोहन अवस्थी। तुम वह न कर सको जनमन में मेरे विचार वाणी मेरी, तुम्हें चाहिए क्या अलंकार? चाहिए तुम्हें क्या अलंकार? ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई है? युगांत, ग्राम्या, गुंजन, स्वर्णधुली? देखिए, तुम वह न कर सको जनमन में मेरे विचार वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पंक्तियां ग्राम्या से हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना ग्राम्या से ली गई ये पंक्तियां हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, क्या है वो? पिंगल ग्रंथ है, या फिर रस निरूपण ग्रंथ है, या अलंकार ग्रंथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, ललित ललाम मतीराम जी का ग्रंथ है, ये अलंकार ग्रंथ है। क्या है? अलंकार ग्रंथ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर क्या हैं? तालव्य हैं, या मूर्धन्य है, या फिर औष्ठ्य है, या फिर कंठ है? अ आ, ये क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। डी विकल्प इसका सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित दो कथनों में से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भरत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एक एकत्र सम्मेलन है, क्योंकि ये ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां तक मेरा अनुमान है, विकल्प सी सही होगा। दोनों ही इसमें सही होने चाहिए, इसमें श्योर नहीं हूं। जहां तक मेरा विकल्प है, अनुमान है, सी विकल्प सही है। तो आज के जो अभ्यास के लिए ये प्रश्न पत्र था, इसको हमने अभी हल किया है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपने अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा कि एक प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया है। आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चल गया होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे इसी प्रकार के अभ्यास के सेट और साहित्य से संबंधित और जानकारी। और एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो मैंने पुस्तक लिखी उसको अवश्य एक बार देखेंगे। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। संपर्क के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9873930334। धन्यवाद।